बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर नाश्ते में मछली ना मिले तो समझिए गवादर में तो उस रोज़ घर में नाश्ता ही नहीं होता। साहिल हो, जेटी या मार्केट, यहाँ आप अक्सर लोगों के हाथ में पकड़ी प्लास्टिक के थैलों में मछलियाँ उठाए देखेंगे। ताज़ा पकड़ी हुई छोटी बड़ी मछलियाँ जो शायद उनके अगले वक्त का खाना हो। आप होटल में रुके या किसी के घर जाएं, ऐसा तो नामुमकिन है कि आपको मछली पेश ना की जाए, क्योंकि ये मछलियों और माहीगीरों का देश है। ग्वादर एक ऐसा शहर है जिसके साहिल में 1000 से ज़्यादा समंदरी अनवा मौजूद हैं, जो दुनिया भर के शौकीनों की तवज्जो का मरकज़ हैं। हर तरह की मछली के शौकीन इस साहिल की सैर और यहाँ फ़िशिंग पसंद करेंगे, और इसके अलावा यहाँ खाली फ़िशिंग की सनत से हुकूमत अरबों खरबों कमा सकती है और कमा भी रही है। यहाँ एक खूबसूरत मछली कल्चर है जहाँ घर में मछली पकती है, इसे महफूज किया जाता है और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इसे बरामद किया जाता है, जिससे अरबों कमाए जाते हैं। आइए आपको ग्वादर के मछली कल्चर की सैर करवाते हैं, जहाँ की फिशिंग पाकिस्तान की मैशत में एक इनकलाब पैदा कर सकती है। अगर हम ग्वादर के शहर की सैर करें तो आमतौर पर बाजार और छोटे छोटे होटलों और ढाबों पर आपको पकी हुई मछलियाँ दिखाई नहीं देती। अमूमन सुबह सवेरे माहीगीर भी घर से नाश्ता दान लेकर ही समंदर की जानिब जाते हैं। एक वजह सादा तर्ज जिंदगी है तो दूसरी कम आमदन। बताया जाता है कि सन 2012 में यहाँ मुकामी सतह पर लाहौर से शेफ बुलवाया गया था, जिसने ख्वातीन और मर्दों को मछली पकाने के जदीद तरीके सिखाए थे। अब यहाँ सिपक के तहत पाक चीन वोकेशनल अदारा है जहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं। याद रखें, हकाम के मुताबिक अंदाजन 1,60,000 मेट्रिक टन मछली सालाना बुनियादों पर ग्वादर में शिकार होती है। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 100 टन मछली का शिकार होता है। GDA हकाम का कहना है कि हमारे पास इकसाम देखें तो यहाँ पर 1000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, और अगर कमर्शियल की बुनियाद पर देखें तो 300 से ज़्यादा मछलियों की इकसाम है। बैनुल अक़वामी तौर पर और ख़ित्ते में मशहूर ट्यूना, इंडियन मैकरल और स्पेनिश मैकरल, ब्लैक और वाइट पम्फ्रेट और मुश्का हैं। ग्वादर की सबसे अच्छी मछली मुश्का है। यहाँ मुकामी आबादी बहुत ज़्यादा मछली खाती है, हत्ता कि नाश्ते में सॉर्डियन यानी लेजर नामी मछली लाजिम है। मुकामी आबादी का कहना है कि जिस दिन लेजर नहीं, समझो हमने नाश्ता ही नहीं किया। पाकिस्तान में तो पैदावार की निस्बत फ़कत 1 से 2% मछली खाने के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, कोस्टल हाईवे के साथ मौजूद आबादियाँ सारा सार मछलियाँ खाती हैं, और बाकी मछली ज़्यादातर चीन, मशरिक़ वस्ता, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका वगैरह जाती है। ग्वादर में बाजार की बात की जाए तो यहाँ छोटे बाजार हैं। इसके अलावा चीनी एक्सपो सेंटर और दीगर शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, जहाँ मछली को बैनुल अक़वामी सतह पर फ़रोख्त के लिए बेहतर अंदाज में पेश किया जा रहा है। यहाँ हर सीजन में मुख्तलिफ मछली खाई और बेची जाती है। ग्वादर मछली को माही कहते हैं और माहीगीर को नाखुदा और माहीगीर से मछली खरीदने वाला सेठ कहलाता है, जो आगे दीगर बहुत से लोगों को मछली बेच देता है। ग्वादर में सबसे ज्यादा मशहूर और शिकार की जाने वाली मछली इंडियन मैकरल और सॉर्डियन फिश है। इंडियन मैकरल 300 रुपये फ़ी किलो और सॉर्डियन 100 रुपये फ़ी किलो मिलती है। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि ग्वादर की हमारी मछली की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ आलूदगी नहीं है, हमारी मछली की वैल्यू है। ट्यूना की 8 में से 3 किस्में बाहर के मुल्क भिजवाई जाती हैं। अगर ग्वादर में मछली पकड़ने की बात करें तो यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से मछली पकड़ी जाती है, जाल से भी और हुक के जरिए भी। जाल डालने और निकालने में टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे और इससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। लेकिन जो मछली हैंडलाइन यानी कुंडी लगाकर पकड़ते हैं वो फौरन उसी वक्त जिंदा निकालते हैं। वो ज्यादा कीमती होती है और महंगी बिकती है। इसको ज्यादातर मशरिक़ वस्ता भिजवाया जाता है। जो जाल के जरिए निकालते हैं वो चीन, मलेशिया भिजवाते हैं और कुछ यूरोपीय मुल्कों को। सबसे ज्यादा मछली यहाँ से चीन जाती है। बंदरगाह तो बन चुकी है और हकाम के मुताबिक दर्जनों मरतबा यहाँ की पोर्ट से मछली बरामद हुई है। 3 अतराफ में समंदर में घिरे इस इलाके में हर जानिब मुख्तलिफ अनवा की मछलियाँ और सी फूड है। पीछे का जो समंदर है वो अलग है, इकोलॉजी में फर्क है। शार्क, डॉल्फिन और फिश यहाँ आती है, जबकि अतराफ में ये महफूज इलाका है। कमर्शियल फिशिंग के लिए छोटे मछेरे इधर जाते हैं क्योंकि छोटी मछलियाँ इधर होती हैं। मशरिक और मगरिब की जानिब ऑयल सार्डियन और इंजन मैकरल मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ झींगे और केकड़े बहुत नायाब हैं। सबसे महंगी सी फूड लॉबस्टर है जिसकी कीमत 5000 है। इसे जिंदा ही बैरून मुल्क बरामद किया जाता है। इसे समंदर से पकड़कर जल्दी जल्दी बोरी में बंद करके महफूज मुकाम पर ले जाते हैं ताकि इसकी जिंदगी को बरकरार रखा जाए। इसके अलावा यहाँ क्रोकर मछलियाँ भी पाई जाती हैं जिनकी कीमत करोड़ रुपए से भी ऊपर चली जाती है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी अदारे WWF के मुताबिक इस मछली का गोश्त फ़ी किलो 2,80,000 रुपये में फ़रोख्त हुआ। अब तक दर्जनों क्रोकर मछलियाँ पकड़ी जा चुकी हैं। मछलियाँ अपने गोश्त की वजह से बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, लेकिन क्रोकर के हवाले से मामला मुख्तलिफ है। क्रोकर मछली का एयर ब्लैडर इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ाब में दौरान सर्जरी लगाए जाने वाले टांकों, बिलखसूस दिल के ऑपरेशन में स्टिचिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं।
यही वो मछलियां हैं जिनसे ग्वादर की मैशत और पाकिस्तान की मैशत में एक इनकलाब आ सकता है। ग्वादर में मछली के कारोबार के लिए अहम तरीन हिस्सा ग्वादर फ्री जोन है। ग्वादर फ्री जोन में भी मछली प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल यूनिट लगाए जा रहे हैं, जो इस शहर में मछली के कारोबार के लिए एक इनकलाब है, क्योंकि यहाँ टैक्स के बगैर कारोबार होता है और टैक्स में छूट देखकर पूरी दुनिया के सरमायादार यहाँ सरमाया लगाना पसंद करेंगे और यहाँ से ग्वादर की मछली का कारोबार पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिसकी बुनियादी वजह सीपेक मंसूबा है। नाज़रीन, ग्वादर सीपेक के गेटवे है और आज सीपेक के तहत मुल्क के हर सूबे और इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे तेजी से जारी हैं। बलूचिस्तान की तकदीर भी सीपेक की बदौलत बदल रही है और अशरों से नजरअंदाज ये सूबा अब खित्ते की तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है। ग्वादर की बंदरगाह महज समंदर का एक किनारा नहीं, ये इस खित्ते के करोड़ों इंसानों के मुकद्दर का इस्तिआरा है। ग्वादर खित्ते में इक्तसादी और तरक्याती सरगर्मियों का महवर बन रहा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा, बल्कि वुस्ता एशिया समेत इलाकाई ममालिक के लिए भी वसी तर तिजारती मौक़े पैदा होंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। हुकूमत की कोशिश है कि तरक्की के अमल में मुल्क के तमाम इलाकों को साथ लेकर चलें। मुल्क को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए बरामदात में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। ग्वादर मास्टर प्लान पर तरजीही बुनियादों पर काम हो रहा है। तरक्याती मंसूबों की निगरानी बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस से की जा रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के दरमियान मौसर राब्ते को भी यकीनी बनाया जा रहा है। यहाँ ग्वादर को खित्ते की अहम बंदरगाह बनाने के साथ साथ फिशिंग पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। मछली पकड़ना, प्रोसेस करना और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सप्लाई करना, ये ग्वादर का अहम कारोबार है जो सीपेक के आने के बाद पूरी दुनिया में फैल सकता है और यहाँ के मछली कल्चर के फ़रोग़ का बाइस बन सकता है। नाज़रीन, आप ग्वादर और यहाँ की बेहतरीन मछलियों और मछलियों के कारोबार से पाकिस्तानी मैशत को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।